ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा। 11 नवंबर 1989। मुरली का सार: दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमारा श्रृंगार क्या है? दिव्यता, जो आप ब्राह्मणों को सभी मनुष्य आत्माओं से अलग करता है। एक ऐसा श्रृंगार जो बाकी सब आत्माओं से आपको अलग करे, वो है दिव्यता। माना दिव्य गुणों से संपन्न जीवन। चाहे आपकी दृष्टि हो, चाहे आपका चिंतन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब दिव्य होना चाहिए। तो ही हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण है तो हमारा श्रृंगार है दिव्यता। ओके, चलो। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। दिव्य 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 समझते हो ना? आज दिव्य बुद्धि विधाता, माना बुद्धि तो सबके पास होती है, पर दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि दाता। अब दृष्टि भी सबके पास है, पर दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधारी, है ना? आपको जन्म जो मिला है वो दिव्य मिला है ना? दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जन्म अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। समझा? बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। आपका दिव्य जीवन है, जिसमें संकल्प दिव्य, बोल दिव्य और कर्म दिव्य। और जब ये सब दिव्य है तो आप दिव्य मूर्तियां कहलाई जाएंगी। दिव्यता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। बाबा कहते ऐसा नहीं विशेष बाबा बताए, इसकी निशानी आप सभी जानते हो। जानते हो? दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। ठीक समझ में आया? फिर से सुनो। दिव्य जीवनधारी आत्मा, जिसका जीवन दिव्य है, वो वाली आत्मा किसी भी आत्मा को, चाहे दूसरी कोई भी आत्मा हो, अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे। ठीक, एक है साधारण देखना, साधारण, लेकिन जो दिव्य है उनकी जो दृष्टि होगी वो अपनी दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। जो दिव्य नैनों वाली आत्माएं, माने जिनका जीवन दिव्य है,
तो वो आत्माएं अगर साधारण आत्मा को भी देखेंगी तो वो भी अपनी साधारणता को भूल जाएंगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। उनको अपना साधारण सा जीवन पसंद नहीं आता, इसीलिए जो ये दिव्य नैनो वाली आत्माओं के सम्मुख आते हैं तो वो भी अपनी साधारणता भूल जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं इस समय संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। सब ये कहेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, इसमें कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे कि अलौकिकता होनी चाहिए, जीवन में दिव्यता होनी चाहिए। उन दिव्य गुणों का आधार हमारे जीवन में होना चाहिए जो आपको सबसे अलग करे। ऐसे उनकी आवाज सुनने में आपको आएगी, ठीक, कि वो अनुभव करना चाहेंगे। कुछ अलौकिकता, कुछ दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे कि आखिर भी उन्हें क्या चाहिए जो उन्हें नहीं मिल रहा। वो अलौकिकता, वो दिव्यता जो उनको नहीं मिल रही, फिर वो उसको ढूंढेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, फिर वो ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है ना। अगर प्यास लगी है तो उसे बाकी भले दुनिया में कुछ भी दिखाई पड़ रहा हो, पर उसे सिर्फ पानी की बूंद ही चाहिए, क्योंकि उसको उस समय वो चाहिए, ठीक। तो जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं, माना जिन्हें अपने जीवन में अलौकिकता चाहिए, दिव्यता चाहिए, इसकी प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी कि उन्हें अपने जीवन में ये चाहिए, दिव्यता चाहिए। तो ऐसे तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहां पहुंचेंगी? बताओ, कहां पहुंचेंगी तड़पती हुई? आप सबके पास कहां पहुंचेंगे? अगर आपका जीवन दिव्य है, आपका जीवन अलौकिक है और उनको भी यही चाहिए, तो कहां पहुंचेंगी? आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। जब आपको वरदान ही दिव्य दृष्टि का और दिव्य बुद्धि का मिला है, तो उस दिव्य बुद्धि के अंदर साधारण बातें नहीं आ सकती। विशेष पॉइंट है बुद्धि में रखने के लिए कि आपको वरदान दिव्य दृष्टि का मिला हुआ है, दिव्य बुद्धि का मिला हुआ है, तो उस दिव्य बुद्धि के अंदर साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। आपका दिव्य जन्म हुआ है, आप ब्राह्मण हैं, और आपके पास जो तन है वो भी दिव्य तन हो गया। अब इस दिव्य तन से आप साधारण कर्म कर नहीं सकते। क्लियर हुआ? दिव्य दृष्टि आपके पास है, दिव्य बुद्धि आपके पास है, तो आप साधारणता में नहीं आ सकते। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से आप साधारण कर्म नहीं कर सकते, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। माना अगर वो आपको देखेंगे तो आप भी वही कर रहे हो जैसे दुनिया में सब करते हैं। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। अब यही सब कर्म होते हैं ना। अब दूसरों के समान ही तो आप सब व्यवहार भी करते हो। आओ बैठो, खाओ पियो, ये सब
दूसरे भी वैसा करते, आप भी वैसा करते हो, व्यवहार वैसा ही है। व्यापार भी करते हो, आप भी व्यापार करते हो, दूसरे भी व्यापार करते हैं, गवर्नमेंट की कहीं नौकरी भी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। वो भी वही कर्म कर रहे हैं, आप भी वही कर्म कर रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। आपका जो कर्म है वो दिव्य है, अलौकिक है। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते। आपका दिव्य जन्म है ना, मानते हो ना, दिव्य जन्म है, दिव्य जन्म है, तो उससे आप साधारण कर्म नहीं करते, तन से आप साधारण कर्म नहीं करते। अब मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिव्य मन है ना, क्या है, दिव्य मन, दिव्य तन। तो मन से आप साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो। आपने यही कहा ना, तन मन धन बाबा आपका, तो तन भी दिव्य हो गया, बाबा प्रयोग करे, उससे साधारण कर्म नहीं हो सकते। मन से आप साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन का आप साधारण रीति यूज नहीं कर सकते, तो तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। मालिक कौन है? तन मन धन का बाबा। तो उनकी श्रीमत के बिना आप कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है ना, हर समय आपको बाबा की जो श्रीमत मिलती है वो दिव्य कर्म करने के लिए मिलती है, कि आप दिव्य कर्म करें, यही श्रीमत मिलती है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा सारे दिन के अंदर। कि आप सारे दिन में चेक करो कि साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा, चेक करो अपना। कई बच्चे कहां कहां बहुत भोले बन जाते हैं, वैसे ही भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं लेकिन भोलेपन से, चेक तो करते हैं परंतु भोलेपन से। समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, ये भोलापन। ऐसे ऊपर ऊपर से, आज तो सारे दिन में कोई विशेष गलती की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा, ना मैंने बुरा सोचा ना मैंने बुरा बोला, सारे दिन में मैंने चेक कर लिया, कोई ऐसी विशेष गलती नहीं की है। लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, आपने बुरा बोला नहीं, बुरा सोचा नहीं, चलो ठीक है। क्या आपने ये चेक किया कि आपने दिव्य व अलौकिक कर्म किया? क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ध्यान देना, साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। आपको क्या लगता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे दिव्य, तो साधारणता में कर रहे हैं, तो वो आपका जमा हो जाएगा? ना ही आपका मिट रहा है ना ही आपका बन रहा है, वहीं के वहीं खड़े। साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल व कर्म भविष्य का जमा करता है। अगर आपने वर्तमान में दिव्य बोल दिव्य कर्म किए और दिव्य संकल्प किया, तो वो आपका भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं।
खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं करना है, खुश नहीं रहना है इसमें। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बच्चे तो जमा करने के हिसाब से भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। वेस्ट नहीं किया, चलो अच्छी बात है, पर बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। चलो आज आपने किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया, क्योंकि आज के दिन में आपने दिव्य क्या किया, करना पड़ेगा ना, तभी तो जमा होगा। आपने किसको दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुख भी दिया। और सुख का खाता हमने बताया था अभी पीछे कि कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। पकड़ के ऐसे ना कि जबरदस्ती सड़क क्रॉस करा देना कि हमने तो सहयोग देना ही देना, हमने तो दूसरे को सुख देना ही है। देखना है कोई भी एक्टिविटीज है उससे किसी को दुख तो नहीं हो रहा, सुख दे रही हूं मैं आत्मा। इसलिए अपने संकल्प, बोल और कर्म, इस पे विशेष अटेंशन रखना पड़ता है। समझे कि आपने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, चलो ठीक है, आज आप ठीक हो, लेकिन सुख देने से जमा होता है। आपने सुख देना है, तब आपका सुख जमा होगा। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते हैं। आप सुखदाता के बच्चे हो ना, तो सुख का खाता जमा करो। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। तो बताओ, सुख भी दिया, दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है, वह किया। वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गया, तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए आपके, जो भी मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे, जो भी आपके संपर्क में है, जो भी वो मास्टर सुखदाता के द्वारा सुख की अनुभूति करे, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। ये है आपका अलौकिक जीवन, कि आपको हमेशा अपने ऊपर चेकिंग लगी रहेगी कि मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। अगर आपका चिंतन ही नहीं चलता तो फिर बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि फिर आपके ऐसे ऐसे कर्म हो जाएंगे जो आपको ही बाद में भारीपन देंगे। लेकिन अगर आपको करने के बाद रियलाइजेशन नहीं होती कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो भी बहुत गड़बड़ है। रियलाइज होना बहुत जरूरी है, तभी आप चेंज करेंगे उसको, है ना। अगले दिन सेफ हो जाएंगे ना। अगर आज ही आपको एहसास नहीं हुआ कि आज आपने कुछ रॉन्ग किया है, तो कल आप अगेन रिपीट करेंगे। अब अगर अगेन रिपीट करेंगे तो फिर अभी एक जमा था, फिर आपने एक से पता नहीं कितना जमा कर लिया, वो भी अपने ऊपर बोझा। ठीक, तो चेक करना है कि मैं मास्टर सुखदाता हर कदम में सुख की अनुभूति करवाता हूं, जो भी मेरे संपर्क में आता है। तो इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। एक है ऊपर ऊपर से आपने, आज तो मेरी किसी के साथ बहस भी नहीं हुई, आज तो मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, आज तो मेरा वैसे ही साइलेंस डे था, आज तो मैं वैसे ही कमरे में रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई, वैसे ही क्वारंटाइन थे, मना से कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई मिला ही नहीं, संपर्क में नहीं आया।
तो ये क्या है, साधारणता से गुह्यता कि मैंने क्या किया, कल के दिन मैंने किया क्या, फिर गुह्यता से अपनी चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। छोटी बात नहीं है भाई, आपके पास ये वाला जो जन्म है इसमें आपने 21 जन्मों की सारी प्रॉपर्टी जमा करनी है एक जन्म में। तो आपको हर घड़ी तो अटेंशन रखना पड़ेगा ना कि कोई लॉस ना हो जाए। तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, कि मन में दिव्य संकल्पों की उत्पत्ति कैसी हो रही है, उससे कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तो तन मन धन, तो तन से कितना जमा किया, माना सहयोगी कितने बने, दुआएं कितनी ली, सुख कितना दिया, और मन से दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, माना जो भी आपको संकल्प आ रहा है, आपको अनुभव हो रहा है कि ये दिव्य संकल्प आ रहा है, माना आपको खुशी हो रही है। जो साधारणता में कोई ऐसे ही संकल्प कर ले, आप अपने संकल्पों की बचत कर रहे हैं। तो आपने मन के दिव्य संकल्पों से कितना जमा किया, धन को श्रीमत परमार्थ श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो। जमा का जो खाता है उसकी तरफ विशेष आपका अटेंशन हो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। माना ये एक ही ऐसा जन्म है जिसमें आप जो दिव्य करोगे वो जमा हो जाएगा, बाकी सारे कल्प के अंदर आपको जमा करने का कोई समय नहीं मिलता, क्योंकि इस समय आपको सारी नॉलेज भी मिली हुई है, सब कुछ आपके हाथ में है। क्या करना चाहिए, क्या जमा होता है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके भी सारा कंट्रास्ट क्लियर है। तो इस एक छोटे से जन्म में आप जमा कर सकते हो अनेक जन्मों का, लेकिन सारे कल्प में फिर आप आत्माओं को कोई भी चांस जमा करने का नहीं मिलने वाला है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, आपका अलग है। नहीं समझ है? आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना इस समय चांस, आपको सब कुछ खुल के सब बताया गया है। तो आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। ये विशेष पॉइंट है, लिख लो। आपको ये आम सुनने में नहीं मिलेगा कि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय, माना चाहे किसी भी एक्टिविटी से आपको जमा करना हो, तो जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। माना एक छोटा सा टाइम पीरियड आपको मिला है, इसमें आप जमा कर सकते हो और फिर सारे कल्प में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, आपके लिए ये है कि अभी नहीं किया तो कभी नहीं। तो समझा क्या करना है? इसमें भोले नहीं बनो। क्या करें, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसमें भोले नहीं बनो, सब समझाया है, क्योंकि दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है। दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करना ये आपका कर्म है। बाबा ने दिव्य बुद्धि दे दी, अब उस दिव्य बुद्धि से आप साधारण कर्म करोगे तो वो दिव्य थोड़ा रहेगी, आपको दिव्य करने पड़ेंगे ना। तो इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो कि हम क्या करें, हमसे हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। ये नहीं कहो कि हमें पता नहीं चलता या ये हमें पता नहीं था, नहीं, आपको सब बताया गया है। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। माना कितनी ऐसी बातें जिसमें जमा का खाता बच्चों का कम है, फिर उसका विस्तार बाद में सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर पहुंच गए हैं, पहुंच गए ना? सभी स्नेह में सब कुछ भुलाकर पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। एक माना
एक घड़ी का स्नेह उसके रिटर्न में अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। कौन? बाप दादा। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? आपको इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया कि आपने आना है? तो जैसे सब आ रहे हैं ना बाबा मिलन करने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि जो आप इतने बड़े संगठन में पहुंच गए हो, तो वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक टीचर बहनों ने पक्का कराया, बहुत पक्का कराया उन्हें। अब क्या पक्का कराया वो सुनो। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, माना पट पे सोना पड़ेगा, माना चाहे आपको कहीं पर भी सोने के लिए कहा जाए तो आपको वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा संगठन आएगा तो ये तो है नहीं कि सबको खटिया मिलेगी, तो पट पे भी सोना पड़ेगा। तो पहले ही बहनों ने पक्का कराया और ये लिखवाया कि वहां जाके ऐसे नहीं बोलोगे हमें खटिया चाहिए, खटिया चाहिए, हमको यहाँ नहीं सोना, यहाँ सोना है, हमको ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे नहीं। तो ये पक्का कराया, माना वहां से मधुबन घर में लाने के लिए तो पहले पक्का कराया। तो बाबा याद करा रहे हैं कि ये आपको पक्का कराया है, क्योंकि क्या होता है मधुबन घर में पहुंचते ही सब भूल जाते हैं कहीं, अरे नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो ये पक्का कराया क्योंकि संगठन बहुत बड़ा था, तो इतने समय के बाद आ रहे थे तो संगठन बड़ा था, तो बाबा ने कहा ये सब पक्का कराया आपको। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, माना पट पे सोना होगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, माना ये नहीं आए और 15-20 दिन रह गए, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा, माना आए हो तो जाना भी पड़ेगा, ये नहीं कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए कि ये सब वहां जाके करना पड़ेगा, तो स्नेह में पहुंच गए। ये भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है समय प्रमाण हर चीज बदलती है, तो व्यवस्था भी बदलती है, पर फिर भी अपने मधुबन घर में क्या होता है, व्यवस्था ही वैसी रखी जाती है, जो आए उसका लाभ ले। फिर से सुनना, तो ये भी अपना लक्ष्य समझो। कई बार कहते हैं ना पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था, अरे पहले क्या था क्या नहीं? पहले 400 बच्चे आते थे, अब 40,000 बच्चे आते हैं। स्थान बड़ा हुआ लेकिन बच्चे भी तो बड़े हैं ना, बड़े हैं ना, और उनकी व्यवस्था भी तो देखनी है ना। यहाँ वो तो है नहीं कि धर्मशाला खोली बस जी चलो जी पा दो, ना बैठने के लिए सही हो, ना नहाने के लिए सही हो, और ना खाने के लिए सही हो। बाबा का ऐसा नहीं रहता, पूरी व्यवस्था वैसी की जाती है जिससे सबको अच्छे से पालना दी जा सके। पता है ना आपको ये? तो ध्यान से सुनो। तो यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। आप जड़ मूर्तियों को देखने जाते हो, भले वहां पे 3 दिन आपको खड़ा होना पड़े, आप खड़े हो जाएंगे, कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपके साथ बाप ऐसा नहीं करता, आपके साथ ऐसा नहीं है, आराम से बैठते हो, आराम से खाते हो, 3 पैर पृथ्वी तो मिलती है ना, समझे? तो ये भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहां भी आराम से बैठे हो, ये जो बैठे हो आप आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी, ये 89 की है, जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा था, ऐसे जो याद करता वो दुखी होता है हमेशा, पहले तो ऐसा था अभी कैसा है। मुलाकात तो आज भी हो रही है ना, ये बड़ी बात है, भले रूप कैसा भी बदले, समझे? तो जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी
परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है। माने ये परमात्मा वाक्य है। अगर बच्चों ने इसका धारण कर लिया ना, अनुसरण कर लिया, माना धारण कर लिया, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी बच्चे प्रश्न ही नहीं करेंगे। और करें भी क्यों? जब कभी बच्चों की वृद्धि होती है, स्थान की वृद्धि इतनी नहीं भी हो पाती है। बच्चों की वृद्धि हो गई, स्थान की नहीं, फिर भी बाबा कितना दे रहा है इस नजर से तो देखें। जो मिल रहा है इस समय बहुत अच्छा है। जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना, खाना मिल रहा है ना, खाना और सोना दो चीजें ही चाहिए। कि सोना कहाँ है और खाना कहाँ है। नहीं तो सभी को आराम से रहना मिल रहा है ना, खाना मिल रहा है ना, खाना और सोना दो चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहां मिलता है ना। माताओं को बहुत खुशी होती है कि बना बनाया भोजन यहां मिलता है। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहां बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाने बनाने की ही है। यहां तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, सदैव ऐसे इजी रहो। माना किस पॉइंट पर आप कैसा चिंतन करेंगे, इस तरह का इजी पना चाहिए बाबा को। माना वो चिंतन आपको नशा दिला देता है। अब कुमार सुने, अरे आराम, कितना आराम है, तो क्या हुआ, टेंट के अंदर है तो क्या हुआ, रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सब कुछ तो मिल रहा है, इतना इजी, अरे खाना बनाना ही नहीं पड़ता, बना बनाया आ जाता है। तो सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव के कारण इजी रहते हैं। लिख लो ये भी। वो चाहे टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके संस्कार इजी हैं। वो ये नहीं कहे अरे पहले ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। अरे अभी भी इतने सारे बाबा के बच्चों के बीच में हमें सब कुछ मिल रहा है, वंडर है, ऐसे सोचते हैं। जिनके संस्कार इजी होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। वो कि उनको लगता है कि अरे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा सोच सोच कर ये वो इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है, जिसके संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। उनके सामने ना इर्द गिर्द परिस्थितियां ही उनको नजर आती रहती हैं, सरकमस्टांस भी उनके इर्द गिर्द उन्हें टाइट लगते रहते हैं। संस्कार कैसे है? टाइट है। अब ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे संस्कार इजी नहीं है जो हम एडजस्टमेंट इजी कर पाए। हम दूसरी चीजों को ढूंढने चले जाते हैं, वहां संस्कार टाइट हो रहे हैं और सरकमस्टांस भी आपके टाइट ही होते जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है, उसको भी आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि संस्कार टाइट है। संबंध संपर्क वाले भी फिर टाइट व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपके संस्कार टाइट, सरकमस्टांस टाइट, और आपके जो संबंध संपर्क वाले हैं वो भी आपके साथ फिर टाइट ही व्यवहार करते हैं। जबरदस्त नहीं? कितनी जबरदस्त नॉलेज है बहन, कि अगर आपके संबंध संपर्क वाले आपको टाइट करते हैं तो आपके संस्कार जरूर टाइट है। कहीं तो पड़े पड़े टाइट होते रहते हैं। जैसे इलास्टिक होता है ना, उसको यूज ना करो, पड़ा पड़े टाइट हो जा रहा है, उसको कुछ क्या ही नहीं रहा, कोई कुछ पड़ा है। वैसे वो फ्लेक्सिबल होता है, यूज करते रहो तो फ्लेक्सिबल रहता है, वरना तो उसका इलास्टिक इतना टाइट हो जाता है ना। ऐसे वाले जहां एडजस्टमेंट करनी हो एडजस्टमेंट नहीं हो रही, जहां पे अपने आप को मॉडिफाई करना हो मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, बस फिर टाइट टाइट टाइट, फिर क्या होता है, टूट जाते हैं।
टाइटनेस जहाँ होती है वहां टूट जाते हैं। फिर कोई ना कोई चीज उठा लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात उठा लेंगे, दिल पे रख लेंगे, और ये नहीं पता अपने ही संस्कार टाइट है। बहुत वैसे ये सारी नॉलेज अगर जिसको समझ में आ जाती है ना, तो उसको समझ में आता है कि मुझे अपने में क्या बदलना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने को बदलने के लिए सिखाया जाता है, इधर उधर ये वो इसको बदलने की तो बाबा ने बात ही नहीं की। जो अपने को बदलता है उसके लिए ड्रामा बदलता है, जो अपने को नहीं बदलता उसके लिए ड्रामा भी टाइट हो जाता है। ये बड़ा टाइट है। अब ये टाइट टाइट क्या हुआ है? बस सब कुछ टाइट है, सब कुछ टाइटनेस बहुत हो गई। बताओ भाई, संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस टाइट है, और संबंध संपर्क वाले भी टाइट हो जाते हैं, टाइट व्यवहार करते नहीं। टाइट अर्थात, अब ये टाइट का क्या मतलब है? खींचा तान में रहने वाले, खींचतान उनकी होती रहती अंदर ही अंदर। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। जैसे कहा जाता है ना कि अगर कोई सरकमस्टांस आ जाते तो कहते हैं हम योग करो, योग करो पार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये सरकमस्टांस यहाँ आया, योग करो तो कैसे पार होएगा? आप कोई और विधि बताओ। योग तो हम करते ही हैं। योग करो तुम फ्लेक्सिबल होंगे, और तुम्हारे इर्द गिर्द वाले फिर ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे में टाइटनेस आ गई है। संस्कार टाइट है, सरकमस्टांस टाइट है, और संबंध संपर्क वाले भी टाइट है। इसलिए योग करो। उनकी बुद्धि पकड़ने वाला बाबा बैठा, तुम अपनी बुद्धि ठीक रखो, इसलिए कहा जाता है योग करो। तो योग करने से क्या क्या होता है ये याद रखा करो। कहने में सिर्फ एक ही लाइन आती है, क्या? योग करो। योग करने के बाद आपकी दिव्य बुद्धि हमेशा जागृत अवस्था में रहेगी। योग करोगे तो बुद्धि में जो भी संकल्प आएगा वो दिव्य होगा, और दिव्य संकल्प हमेशा सार्थक होता है, उसमें सफलता मिलती है। आप करोगे, आपने कोई भी लक्ष्य रखा है वो भी सिद्ध होगा, पर आपका योग होना चाहिए। योग होने से इर्द गिर्द सारी दिशाएं भी ऑटोमेटिकली सहयोग देती है, और अगर सहयोग नहीं मिल रहा तो जरूर कुछ मुझ में गड़बड़ है। तो ये चेकिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छा ज्ञान है इस मुरली में, बहुत अच्छा ज्ञान, समझ लेना। या ड्रामा के हर सीन को, हर दृश्य को देख देख कर हर्षित होते हो, या कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो? ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना, सदैव हर्षित रहना। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बॉम्बे ग्रुप से। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। तो जब चंद्रमा संपूर्ण अवस्था में होता है तो वो उसकी संपूर्ण अवस्था माना संपन्नता की, हर बात में वो संपन्न होगा। और अगर उसको कुछ कुछ गड़बड़ है तो नेचुरली संपूर्णता उसकी कम है, तभी गड़बड़ है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो माना अगर चंद्रमा हल्का सा भी, एकदम हल्का सा भी कटा हुआ है तो वो संपन्न नहीं कहा जाता। तो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर वो संपूर्ण अवस्था में होता है तो फिर उससे आगे नहीं बढ़ेगा। माना ऐसे नहीं कि और बढ़ जाएगा, ऐसे कि और ऐसे गोला गोला जैसे बन जाएगा कुछ, वो पूरा है, कंप्लीट है। जरा भी अगर किनारी कम नहीं होती है तो संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग
धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया चंद्रमा का कि वो जब संपूर्ण होता है तो उसकी निशानी संपन्नता होती है, संपन्न हो जाता है। तो आप भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। तो आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इससे जान सकते हो। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो, माना आप अपने आप में भी एक संपन्नपना फील करेंगे ना, तो आप एक संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक, है ना? कितने समीप हो? 8 तक हो, 100 तक हो, 16,000 तक हो, कितने? तो बताओ, 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। ये समीपता बस इतने तक ही देखते हैं, 9 लाख कोई समीप में गिने ही नहीं जाते। तो कितने समीपता वाले हैं, यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो, वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना? रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तब रोज अपने आप से बात कर सकते हो। रोज सुबह उठ के यही बात करना कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। जो समीप है वो संपन्न जरूर होता है। और ये समीपपना कोई शरीर से नहीं होता है, तन से नहीं होता है कि आप तन से कितना समीप समीप रहते हैं, मन बुद्धि से होता है। अगर मन बुद्धि समीप है तो तन से भी हो जाता है, ये भी याद रखना। अगर मन बुद्धि समीप है ना तो तन से भी होता है, ड्रामा बनी ऐसा जाता है। और अगर मन बुद्धि समीप नहीं है तो तन से दूरी भी आ जाती है, ये भी याद रखना। अभी ये चैप्टर जो इस साल चल रहा है ड्रामा का ही चल रहा है, सबके सामने ऐसे ऐसे सीन आ रहे हैं जो कभी सोचे नहीं थे। तो अगर मन बुद्धि से समीप है तो तन से समीप आ जाते हैं, और अगर रहते हुए भी मन बुद्धि से समीप नहीं है तो तन से दूरी भी आ जाती है। इसीलिए समीप है तो संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप, गुजरात और पूना ग्रुप सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है? दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो? कर सकते हो? दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो कि खुद में फीलिंग आए कि हाँ भाई मेरी बैटरी चार्ज हुई है? कर सकते हो? क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनो द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी हैं? किसकी हैं वो जड़ मूर्तियां? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। यह नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है,
हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? किससे निकली? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। आपने शक्ति ली, आपको अनुभूति हुई, आपको नशा चढ़ेगा। बाबा की याद का नशा, प्राप्तियों का नशा। आप हर घड़ी ये फील करेंगे कि आप खुश हैं। ये है, आपने योग लगाया तो ये आपको प्राप्तियां हो रही हैं। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है ना, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। उनको अपना साहूकारी का बड़ा नशा होता है, तो उनके उठने, बैठने, चलने में दिखाई देता है। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए मुझे अपने चिंतन को इतना श्रेष्ठ बना लेना है कि कोई भी बात मुझ पर उल्टा प्रभाव न डाले। देखने का नजरिया है, ऐसे देखो या वैसे देखो। दुनिया में भी दिखाते हैं, एक गिलास है, उसमें पानी है। अब ये आपको देखना है, ये आधा भरा हुआ है, ये आधा खाली है। दिख तो गिलास में पानी रहा है। ये सारे के सारे दृष्टांत या चीजें जो दिखाई जाती है, इंसान की मनोवृत्ति को बदलने के लिए दिखाई जाती है ना, कि आपका नजरिया क्या है। सीन तो वही है, सीन आपके सामने वही है, पर उस सीन में आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप देखते कैसे हैं उस सीन को, उसी के आधार पर आपको प्राप्ति फील होती है। एक व्यक्ति समझता है कि अरे ये तो बहुत ऊंचा भाग्य है मेरा कि भगवान ने एक सेकंड के लिए मुझे इमर्ज किया, और एक सोचता है बस एक सेकंड ही मिला, एक सेकंड ही मिला, एक सेकंड ही मिला, उससे वो दुखी हो रहा है। और एक सोच रहा है एक सेकंड के लिए मैं मिला, कितना ऊंचा भाग्य, जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो मुझे एक सेकंड भी मिला। नजरिया है वो। जिसको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो खुशी में नाच रहा है, और जिसको लग रहा है मेरे को तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, वो दुखी हो जा रहा है, और वो उस प्राप्ति से भी वंचित हो रहा है कि वो अभी किससे मिला है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। उसको वो नहीं नजर आ रहा है जो उसको दिखना चाहिए, उसको वो दिख रहा है जो दुनिया में आम दिखते हैं इंसान। नजरिया है, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए पॉजिटिव रहना। आप सोचेंगे मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश, ये कोशिश वाली चीजें नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करती है। आप ऐसे हैं तो आप ऐसा सोचेंगे ही सोचेंगे, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको कोई नेगेटिविटी आके उड़ेल के नहीं चला जाएगा। आप नेगेटिव सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि आपने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है, देखने का नजरिया बदल दिया है। इसलिए हम बार बार बताते हैं, जब हम आते हैं तो हम अपने को पति समझते हैं, और कुछ भी मिलता है सौभाग्य मानते हैं। धीरे 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 हमें बहुत कुछ मिलता है, और फिर वो बहुत कुछ मिलने के चक्कर में क्या होता है कि इतनी प्राप्तियां जो मिलती हैं वो हम भूल जाते हैं, और वो जो एक बार नहीं मिलता है बस उसी को याद रखते हैं। नजरिया है। आपको बारंबार मिला, आप सेकंड में भूल गए। आपको एक बार मना किया, आपको बस वही याद है।
उसके बाद आपका कितना बड़ा लॉस होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अपनी सोच बदल दी है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा अपने आप को क्रिएट होने के लिए छोड़ दिया। योग किस लिए करते हैं? कि ऐसा कुछ क्रिएट ना हो, माया मेरा ऐसा पेपर कभी ना ले कि मैं अपने बाप की वैल्यू भूल जाऊं। इसलिए हमेशा डर लगता है, जिस बुद्धि से मैंने बाप को पहचाना वो बुद्धि का नाश नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया में सब चीजें चली जाएं, पर यह बुद्धि नहीं जानी चाहिए जिस बुद्धि से मैंने बाप को पहचाना। समझे? सेकंड लगता है, पहचान में कभी सेकंड नहीं लगा। आपने इधर से सुना उधर से सुना, बड़े तजुर्बे किए, बड़े अनुभव किए, सालों साल लग गए, लेकिन जब मिटता है ना कुछ चीज तो सेकंड लगता है। बस एक ही बात याद आती है, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये भूल जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या, जब आप आए थे तो पतित से पतित थे, ऐसे ऐसे कर्म किए, अगर आज किसी के सामने खुल जाए तो कोई हमारा मुंह भी ना ताके, ऐसे ऐसे कर्म किए। फिर भी भगवान ने अपनी गोदी में बिठा के, श्रृंगार करके, पालना दे के इतना ऊंचा उठाया कि बस क्या कहने। और आज हम उसी की ऊंचाई पर शक कर रहे हैं कि हमें लगता है हम खुद से ऊंचे उठे थे। तुम्हारे पास तो लिफ्ट लेने तक के लिए भी पाँव नहीं, या कुछ भी था ही नहीं, तुम ऊपर उठते कहां से? तो हमें हमेशा याद रखता है कि हम कहां से आए और हमें ऊंचा उठाने वाला कौन। हम आज बोल पाते हैं तो ये आवाज में दम देने वाला कौन? अगर हम ये सोचें हम तो बड़े होशियार हैं भैया, बड़े महारथी है, ये बड़ा कुछ मिला हुआ है, उसका बेस क्या है भाई? वो तो बाबा का प्यार है जो तुम्हारे को इतना ऊंचा उठाया उसने, वरना आप लाए क्या थे या दिया क्या ऐसा जिसके बेस पर आपको कुछ मिल जाएगा? धन से कभी भी परमात्मा प्यार को तोलने की कोशिश मत करना, हमेशा खाली रहोगे, क्योंकि उसने ही दिया, उसको ही दिया, कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए कुछ भी चला जाए पर मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई प्रॉब्लम आई है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका बेस है खुशी, वो नहीं जाना चाहिए। देखो समस्या आती है, हम हर जगह से आती है, कोई बात नहीं, परीक्षा है अपनी, हमने तो खुशी नहीं जाने देनी, बाकी सब चीजें ठीक है। खुशी नहीं जाए क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है, वो बाहर से आई है परिस्थिति। खुशी तो मेरी चीज है ना, मैं अपनी चीज क्यों खो दूं? अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। जो मेरा बेस है, मेरी खुशी का जो आधार है, वो कभी जाना नहीं चाहिए, भले समस्या आए और वो चली जाएगी। ओके, चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन मेरी खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना, खुशी में। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्माएं समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है, इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत 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 आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, ऐसे ही मांगते थे ना, हे भगवान दुआएं दो, हमको ब्लेसिंग दो, हमारे पर आशीर्वाद रखो, ऐसे कहते थे ना। लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। आप यहां श्रेष्ठ बनने आए हो ना, तो अपने जीवन में इतनी खुशियां महसूस करो तो श्रेष्ठता अपने आप आ जाती है। आपको फील होगा कि मुझे क्या मिला है। तो सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले।
ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो, साधारण कर्म नहीं विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोलो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। माना आपको कोई भी देखे ना तो वो किसी भी घड़ी ये देख सकता है कि बाबा कैसा है। ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई देगा। मैं दिव्य आईना हूं, माना अपना जीवन तो दिखाई देगा, लेकिन मेरे जीवन से जो सिखाया गया है मेरे बाप ने वो दिखाई दे, जिसकी वजह से सबको पता चले कि ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं बना सकता बिना भगवान के। तो आप दिव्य आईना हूं ऐसा समझे और मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, इससे क्या होता है, अच्छाइयां धारण करने में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि चारों तरफ बुराइयां हैं, लेकिन जब धारण करो ना तो ये सोच के करो कि सामने वाले के लिए एग्जाम्पल मुझे बनना है, ना कि वो वाला बन के मुझे दिखाए। वो तो बनेगा तो दिखा देगा आपको, पर अभी तो लक्ष्य मैं हूं, लक्षण भी मुझ में आने चाहिए। ओके, अच्छा, आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भृगुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे, हो सकेंगे ना। आज का स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन, ये बार बार सुना है आपने, लेकिन ये चिंतन करना आप ही को है। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कहीं कहते हैं हम तो करते हैं पॉजिटिव, लेकिन हमें ना महसूसता नहीं आती कि मतलब अगर पॉजिटिव करके आपका जो थॉट प्रोसेस आपको रिलैक्सेशन नहीं देता तो पॉजिटिव है ही नहीं, वो तो नेगेटिव आप अपने आप को और उकसाए जा रहे हो। कहीं ऐसे कहते हैं सबका अपना अपना पार्ट है, मेरे पार्ट के हिसाब से मुझे मिल रहा है, उसके पार्ट के, ये क्या आप पॉजिटिव कर देगा आपको? बताओ आप कि चिंतन किस टाइप का होना चाहिए जो आपको उठाता हो कि भगवान ने जो मुझे दिया वो किसी को नहीं दिया है, जो मुझे प्राप्त हुआ वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और जो मुझे मिल रहा है वो किसी को मिल भी नहीं रहा है। इससे आप ना तो किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, बस अपने आप को नशा दे रहे हो। और एक कि ड्रामा में हर एक का पार्ट है, दूसरे को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, मुझे संतुष्ट रहना चाहिए, ये चिंतन दे रहे अपने आप को। इससे कहां से आप अपने आप को श्रेष्ठ कर लेंगे? नहीं, कईयों में इसी चीज की बहुत कमी है कि सारे के सारे फार्मूले आपके हाथ में है, पर लगाना कहां है यही नहीं पता। गलत जगह गलत फार्मूला लगाते हैं और फिर खुद बेचैनी में आते हैं और फिर स्थितियां बिगाड़ देते हैं।